कि काश ऐसा कर दिया होता, काश वो घर तब खरीद लिया होता। इसलिए मनी मैनेजमेंट कोई आपको कितना भी सिखाए, आपकी पर्सनैलिटी इन सब से बड़ी है। वही आपका बेस है और वही आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी डिसाइड करती है। अगर बिजनेस की बात करें तो हमारे मन में नाम आता है मारवाड़ी, सिंधी और गुजराती लोगों का। अगर बिजनेस के अलावा आप इन सब में एक और क्वालिटी देखेंगे जिसे हम स्टीरियोटाइप भी कह सकते हैं, वो है कि अक्सर लोग इन्हें कंजूस कहते हैं। हल्के फुल्के जोक्स भी बनाते हैं, पर हर कोई वैसा नहीं होता। उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सोच समझ कर खर्च करने वाली होती है, जो काफी ज्यादा जरूरी है बिजनेस में। नहीं तो आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। पर अगर हम कंजूस भी कहें तो वो कंजूस लोगों के लिए होते हैं, यानी जब आप इन्वेस्टमेंट की बात आती है तब वो लोग अक्सर आगे होते हैं। यानी ऐसी कंजूस पर्सनैलिटी सही है क्योंकि वो खुद का मनी अच्छे मैनेज करना जानते हैं। अगर आपको भी ऐसे लगता है कि आप खुद की मनी को लेकर थोड़े कंजूस हैं, वो भी खर्च करने में, तो वही आप इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। तो समझ लीजिए कि आपने मनी मंत्र सीख लिया है। एक मनी मंत्र जो आपने ध्यान में रखना है कि पैसा जैसे पैसे को खींचता है, वैसे ही पैसे को लेकर भी जाता है। अगर आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हो, खींचता है कि लेकर जाता है? अरे भाई रुकिए बताता हूँ। पैसों को लेकर जाने वाला सबसे बड़ा हथियार, जी नहीं, मैं लालच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लोन्स की, उधारी की। अगर आप किसी भी कंपनी को देखेंगे या इंसान को, अगर वो डूब जाता है तो सिर्फ उधारी की वजह से। आपको सब अलग अलग व्यू पॉइंट बता सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि आज हर कंपनी बड़ी हुई है उधारी की वजह से, पर अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो जब तक हो सके तब तक आप किसी भी तरह की उधारी को अपने गले ना पड़ने दें, क्योंकि उधारी का मीटर रात में भी चालू रहता है। चाहे कोरोना आए या लॉकडाउन या बैंक्स बंद हो जाएं, ये हर दिन चलता है। जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, बस वैसे ही केस है उधारी का भी और लोन्स का भी। अगर अर्जेंसी नहीं है तो आप इसे हर केस में अवॉइड करें, क्योंकि आपको सिर्फ पैसा लिया है, वो वापस नहीं करना है, आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना है। और कभी कभी ये इतना ज्यादा बड़ा बोझ होता है कि आप सच में सहन नहीं कर पाते। अब कोई चीज ऐसी है जैसे एजुकेशन, तब आप लोन ले सकते हैं, पर हाउसिंग लोन और कार लोन आप तभी सोचें जब आप थोड़े बहुत सेटल हो चुके हैं। कई बार लोग बस पैसे कमाना स्टार्ट करते हैं और ऐसे लोन्स में डूब जाते हैं, जबकि पहले समय होता है थोड़ी स्टेबिलिटी बनाने का। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पैसे कमाने के बाद ही आपके सपने पूरे हो जाने चाहिए, तो वो काफी गलत है। इंसान को पैसे कमाने के लिए पैदा होने के बाद कम से कम लीगली 18 साल रुकना पड़ता है। और आप सोचते हैं कि पहले ही साल में अपने सपने पूरे कर लूं। आदमी सर्विस भी 40 साल करता है, मतलब आपके पास काफी टाइम होता है सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का। इसलिए ये गलती ना करें कि पहले दूसरे साल ही मैं कार ले लूंगा या और कहीं फॉरेन ट्रिप पर जाऊंगा। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप सच में काफी गलत राह पर हैं। अब आप कहेंगे कि मेरी सैलरी 25 लाख है, क्या मैं अभी रुकूं? जी हाँ, अभी रुकिए। आप अभी पैसे कमाने लगे। 18 साल के बाद इस फीलिंग को सिंक इन होने दीजिए, यानी एक मैच्योरिटी आने दीजिए। इसका आंसर अगर जानना है तो सोचिए, किसी 4th क्लास के बच्चे को जिसकी पॉकेट मनी डेली की 20 रुपए है और आपने उसे एक दिन 2000 रुपए का नोट दे दिया, अब वो क्या करेगा? उसका बिना सोचे समझे उसे कैसे भी खर्च करेगा। बस वैसे ही आपका, जब आप शुरुआती दिनों में पैसे कमाते हैं तब आपके ड्रीम होते हैं। अक्सर 90% लोग गलत डिसीजन तब से ही लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक अच्छी शुरुआत करें, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी एक अच्छी शुरुआत से आपका आधा काम हो जाता है। और एक मनी मंत्र जो आपको हमेशा याद रखना है वो है उधारी। इसे आपको अवॉइड करना है। अब कोई ऐसे भी सोच सकता है कि चलो उधारी से कार या घर नहीं लेते, लेकिन मेरे पास अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं, लोन लेकर मैं पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा और जब अच्छा पैसा आएगा तब ये पैसे वापस कर दूंगा। अगर आप ऐसे करने की सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि आपके सक्सेसफुल होने के चांस बस 1% है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका हर समय साथ नहीं देता। जैसे मैंने बताया कि उसकी एक साइकिल होती है, और दूसरी चीज वो आपका पेशेंस भी डिमांड करता है। साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट भी सही होना चाहिए। अगर वही गलत हो गया तो आप समझ ही सकते हैं कि आपका क्या होगा। इसलिए मनी मंत्र में आपको हर चीज के मंत्र को जानना पड़ेगा। पैसे कमाना अलग है और उसे खर्च करना अलग है। आजकल एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट आया है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप पैसे कमा लेते हैं, लेकिन ये सब नया नया है। कई लोग ऑनलाइन गेम्स जैसे कैसीनो खेल रहे हैं, तो कोई फॉरेन करेंसी में ट्रेडिंग
ये सब नई चीजें हैं और काफी रिस्की भी हैं। जब तक आपके पास स्किल सेट ना हो तब तक आप इनसे दूरी रहें तो अच्छा है। मनी मंत्र 2.0। दोस्तों, ये बात उन सभी लोगों के लिए जिनके पास सरप्लस पैसा है, या ऐसे भी आप में से कई लोग होंगे जो लोन पर पैसा देते हैं जब भी किसी को जरूरत हो। अगर आप देखें तो ये काफी अच्छा बिजनेस है। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो बस यही करके कितने आगे निकल गए, क्योंकि आपको आजकल कोई भी 1.5% से यानी साल के 18% से खुशी खुशी लोन ले लेता है। कोई भी बस यही सोचता है 18% है ना, यानी अभी 1 लाख लूंगा और 1 साल बाद 1,18,000 वापस कर दें, जो पॉसिबल भी है। ऐसी चीजें बिजनेस में काफी होती हैं। पिछले एपिसोड में हमने लोन लेने की बात की थी, आज हम बात करेंगे लोन देने की। एक्चुअली आपको इस चीज में एक थ्रेट है जिसे जान लेना चाहिए, वो है फेमिलियरिटी थ्रेट। कई बार जब हम अपने किसी दोस्त को या फैमिली मेंबर को लोन देते हैं ये सोचकर कि किसी बाहर वाले को देने से अच्छा है कि किसी पहचान वाले को या अपने किसी दोस्त को दे दें, ये ज्यादा सही रहेगा। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी को लोन देते हैं तब आप किसी कंडीशन पर उन्हें देते हैं कि ये लोन 1 साल 2 साल के लिए है, इस पे इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये तो हो गई लोन देने की कंडीशन। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है लोन लेने वाला समय पर आपको पैसा लौटा नहीं पाता और जरूरत पड़ने पर आपके पास ही पैसा नहीं होता। इसलिए थोड़े से इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में हम लोग कई बार बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। आजकल आपने कई बार सुना होगा कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पर सच कहूं तो ये सब सुनी सुनाई बात है। आप बताइए मुझे कि जिंदगी में सिर्फ खुशी ही एक फीलिंग है? हमें स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब भी तो चीजें हैं जो आपको पैसा ही देता है। इसलिए आपको पैसे की कदर करनी चाहिए। हम पैसों को कैसा देखते हैं ये डिटरमिन होता है हमारे सर्कल से, हमारे आसपास कैसे लोग हैं, क्योंकि हम लोग हमारे खास 5 लोग जिनके साथ हम समय बिताते हैं उनका ही एवरेज है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो गैम्बलिंग करते हैं तो आप भी देखिए धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट लेना आप शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होता है, पर ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार मैंने ऐसी चीजें देखी हैं। आजकल हम सब लोगों की लाइफ एक कंपटीशन बन गई है। हम सब भाग रहे हैं किसी न किसी रेस में, आप माने या ना माने, और इन सब में हमें एंजाइटी, कॉम्प्लेक्स फील होना और सबसे ज्यादा कंपैरिजन खाता रहता है। और अब इन दिनों काफी यंगस्टर्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आपको सच में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कहीं टाइम पास करने से ज्यादा अच्छा है कि ये सब प्रैक्टिस करें। लेकिन पहले एक समय था कि लोग अपनी लाइफ जीते थे, फिर जब वो 50 या 55 की एज में होते थे तब स्पिरिचुअलिटी में जाते थे, यानी सब मुंह को छोड़ देना। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि कई बार लोग अपनी यंग एज में ही स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं कहूंगा कि जब आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो उसे पूरे दिल से फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर बीच में आपको लगा कि आपको लाइफ को और एक्सप्लोर करना है और पैसे कमाने हैं तो अब आपके पास रास्ते काफी कम होंगे। इसलिए जिंदगी में कोई भी बड़ी चीज करने से पहले आप सोच लीजिए कि उसके परिणाम क्या होंगे। क्या होगा अगर बीच में आप उसे परसू नहीं करेंगे तो। यही चीज आपके पैशन पर भी लागू होती है। कई बार पैशन पैसा नहीं बनाता, इसलिए आपको उसे जब तक फॉलो करना है या बैकअप प्लान अपने पास हमेशा तैयार होना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तब आपने सोचना है कि क्या ये इसका बेस्ट यूज है, और अगर डाउट आए तो रुक जाइए, क्योंकि आपने सुना ही है दुर्घटना से देर भली। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंसेरिटी की, क्योंकि आप सिर्फ सोच सकते हैं असल में वो बेस्ट है या नहीं, ये तो बस समय बता सकता है। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो जाए, कभी नुकसान हो जाए। अब अगर आप एकदम सीरियस रहेंगे वो बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो वो आपको परेशान करेगी। इसलिए इतना भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सीरियस लोग तो बस आईसीयू में होते हैं, आपको बस सिंसियर होना है, और हाँ, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं होना। मनी का एक मंत्र बना लीजिए कि जब तक पैसा हाथ में नहीं आता तब तक उसे पैसा मत मानो, लेकिन खर्च भले ही ना हो। अगर पता है कि हो सकता है तो फौरन उसे खर्च मानकर उन पैसों को बाजू में रख दो। इसका सबसे सही एग्जाम्पल रहेगा कि आपको पता है हर 2 तारीख को आपकी सैलरी आती है, और आपको ये भी पता है कि आपके कुछ स्कूल के दोस्त आपसे मिलने आने वाले हैं, पर अभी कुछ पक्का नहीं है, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं।
तब आप फिर भी कुछ पैसे साइड में रख दीजिए कि जब वो आए तब आप उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी कर सकें। इस अप्रोच को प्रूडेंट होना कहते हैं। अक्सर किसी बड़ी कंपनी की अकाउंटिंग करते समय इसे यूज किया जाता है। आप जो भी काम करते हैं, आप एक बात को पक्की कर लें कि आपको वहां से जो भी पैसा आता है वो आपकी वर्थ का आता है। ऐसा ना हो कि आप काम ज्यादा का करते हो और आपको आपकी कैपेबिलिटीज जितना पे नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब आप में फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा। और आप जितना भी पैसा कमाते हैं, याद रहे कि वो पैसा कभी ऐसा ना बन जाए कि आपकी रातों की नींद चली जाए, क्योंकि इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट वही है जब आप शांत दिमाग और साफ दिल से आगे बढ़ें। अगर ऐसा नहीं है तो वो पैसा नहीं, वो पॉइजन का काम कर रहा है आपके लिए। कंक्लूजन ऑफ मनी मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अब तक आपने सुना बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, कुछ फार्मूले, सब कुछ। लेकिन मैं अब भी कहूं तो मनी मैनेजमेंट किसी कॉन्सेप्ट से ज्यादा एक आदत है। अब अगर आदत की बात करें तो इसे एब्जॉर्व करने में दिन लगते हैं, लेकिन जब आप इस रास्ते पर जाएंगे तो आपको पहले सब कुछ बोरिंग लगेगा। ऐसा लगेगा कि क्या यार, मेरे ही पास पैसे हैं और मुझे ही जवाब देना पड़ रहा है, वो भी खुद को। अगर आपको कभी इस रास्ते पे चलते हुए लगे कि आपको एक प्रेशर आ रहा है, तो आप शुरुआत कोई छोटे गोल से कर सकते हैं, जैसे बस 10,000 या 20,000 बचाना। बाद में आप धीरे धीरे अपना गोल बढ़ा लीजिए। आप ये बात याद रखिए कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय भी करें। ऐसा ना हो कि आप इसे बर्डन समझ लें, क्योंकि ये चीज धीरे धीरे आपके फेवर में ही काम करेगी। कई बार चीजें करते समय आप लाइफ में सेटिस्फाइड होना काफी जरूरी हो जाता है। इसलिए जो भी आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें आप एक बात पक्की कर लें कि आपको आपकी कैपेबिलिटीज से कितना पे मिल रहा है। अगर ज्यादा मिल रहा है तो ठीक है, और अगर कम है तो आपको उसे चेंज करना चाहिए। जैसे अगर कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी हाइक लेकर, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कहीं और जॉब कर सकते हैं। कई बार मनी मैनेजमेंट करते समय आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उससे कैसे डील करते हैं, यही आपको बताएगा कि आप अपने लिए कितने सिंसियर हैं। हो सकता है कई बार प्रॉब्लम सीरियस हो, तब आपको बस ये करना है कि अपना बजट फ्लेक्सिबल रखकर अगले मंथ एडजस्ट कर लेना है। हम बात पैसों की कर रहे थे दोस्तों। मैंने बताया था कि जब हम कार्ड से पेमेंट करते हैं या अपना यूपीआई से करते हैं, तब हमें उतना फील नहीं आता पैसे खर्च करने का। इसे अगर आपको लाइव टेस्ट करना है तो जाइए किसी दुकानदार के पास और बोलिए उनसे कि आपको कैश की जरूरत है। आप उन्हें 1,000 रुपए पेटीएम करेंगे और वो आपको कैश दे देंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, 100 रुपए में से सिर्फ 2 या 3 लोग मानेंगे, क्योंकि जब वो आपको कैश देंगे तब उनके हाथ से पैसा जाएगा, और बदले में आप पेटीएम करेंगे तो उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, तो उन्हें इतना फील नहीं आएगा। बस यही रीजन है कि आप अपने अक्सर छोटे खर्चे या शॉपिंग कैश में करें, ताकि आपको पता लग सके कि आप असल में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। मनी मैनेजमेंट का सबसे प्रो तरीका है ऐसे समझना कि आपने खुद को हायर किया है, आपके खुद के ही पैसे मैनेज करने के लिए। आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे इफेक्टिव बनाने की, क्योंकि आपके हाथ में ही आपका फ्यूचर है। जब आपको ऐसा लगेगा तब आप और अच्छे से मनी मैनेज कर पाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप अपने पहले कोई 20 साल छोड़ देते हैं तो आपके पास 50 साल हैं पैसे कमाने के लिए, और उसमें भी आप अच्छी प्लानिंग करेंगे तो पैसा ही आपके काम आएगा। इसलिए खुद पर कोई बड़ा सा एम्बिशन ना थोप दीजिए कि मुझे इतना करना ही है। कई बार लोग थोड़े इल्यूजन में जीते हैं, क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक नहीं रहेंगे तो आपका प्लान करके कोई फायदा नहीं है। प्लान फेल हो जाएगा और आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं सब लोग पैसा कमाने की रेस में भाग रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये रेस नहीं, मैराथन है, जिसमें जल्दी जल्दी भागना नहीं है, बस उसे धीरे धीरे पूरा करना है। आपको जैसे कहा था, इसे सिंसियरली लेना है। कई बार ऐसा होता है जब हम लाइफ में किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं या हमें कोई इवेंट सामने दिखते हैं, तभी हम सोचते हैं कि हमारे पास इनकम के और भी सोर्स होने चाहिए थे। इसलिए आप अभी जिस भी एज में हैं, आप अभी ही से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का प्लान बनाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बस एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो आप किसी भी समय गरीब हो सकते हैं। जैसे एक झोंका आएगा और आपका सब कुछ लेकर चला जाएगा। जैसे 2008 का आया हुआ रिसेशन, तब ना जाने कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया, तो कितनी कंपनीज और बिजनेस बंद हो गए। इसलिए हमेशा एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम पर ध्यान देना चाहिए। वैसे दोस्तों, काफी बात कर ली पैसों के बारे में, पर साथ ही ये सबसे ज्यादा जरूरी है हेल्थ, क्योंकि ऐसा कहते हैं जब आप पैसे खोते हैं तब आप कुछ खास नहीं खोते हैं, पर जब आप अपना शरीर या तबीयत खोते हैं तब आप सब कुछ खो बैठते हैं।
इसलिए इस पर भी ध्यान देना काफी जरूरी है। हर समय पैसे काम नहीं आते, कई जगह लोग भी काम आते हैं, इसलिए पैसे ही सब नहीं, कुछ अच्छे लोग भी कमाइए। साथ ही साथ ये मनी मैनेजमेंट के लिए भी काफी जरूरी है। आपका लोगों के साथ हिसाब अच्छा होना, जैसे किसी के पैसे लिए हों तो समय पर वापस कीजिए, कभी किसी दोस्त की गाड़ी ली हो तो उसे लौटाते समय पेट्रोल डाल के दीजिए। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए ताकि आपके आजू बाजू वाले लोग जब आपके पीठ पीछे आपकी बात करें तो आपके व्यवहार की तारीफ करें, क्योंकि कल आप काफी बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसके लिए आपको लोन की जरूरत पड़े। ऐसे समय में बैंक कई बार अपने एजेंट्स भेजकर आपकी मार्केट में इंक्वायरी करती है कि आपकी ओवरऑल इमेज कैसी है, आपके हिसाब के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये एक टाइप का आपका क्रेडिट चेक करती है, इसलिए ये दोनों ही मायनों में काफी ठीक भी है। बस इतना सा आसान है दोस्तों मनी मैनेजमेंट। खर्चे से पहले 4 बार सोचिए, इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार कि रिस्क कितना है और कितने समय के लिए है, और कमाने से पहले 1 बार कि मेरा तरीका सही है ना पैसे कमाने का। तो दोस्तों बस इतना अगर आपने कर लिया और अपने इमोशंस को थोड़ा साइड में रखकर सिंसियरली अपने एफर्ट्स कर लिए और इसे सिंपल करने के लिए कुछ फॉर्मूलों की हेल्प ले ली, और ये सब करते हुए आपको लगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो शांत दिमाग और साफ दिल से कर रहे हैं, तो आप किसी प्रो इंसान जैसा ही मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इस सीरीज से आपको जरूरी जानकारी मिली होगी और मनी मैनेजमेंट के सही तरीके आपको जानने को मिले होंगे।